कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। दूसरी कविता है आपकी विद्यार्थी मित्रों, तब याद तुम्हारी आती है। उसके जो लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। बच्चों, ये कविता है, ये कविता में जो लेखक है उन्होंने ये कविता में सुबह का वातावरण कैसा होता है और प्रकृति का वर्णन किया गया है। मैं आपको तब याद तुम्हारी आती है ये कविता मैं आपको समझाती हूँ, वह आप ध्यान से सुने। पहले मैं ये कविता का जो सरल अर्थ है वो मैं आपको समझा देती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। ये जो कविता है उसमें लेखक ने बताया है कि प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह से ताजगी भरे बड़े दृश्य प्यारे लगते हैं और इसी तरह वर्षा के मौसम भी बड़े सुहावने लगते हैं और प्रकृति का जो दृश्य होता है वो भी मनमोहन लगता है और ईश्वर ने जो रचना की है वो देखकर कवि को एक महान कलाकार और ईश्वर की याद आती है। ये हमें इस कविता में बताया गया है। बच्चों, अब मैं कविता पढ़ूंगी और उसके साथ साथ में उसका गुजराती में ट्रांसलेट भी आपको समझाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, चिड़िया यानी के पक्षी, જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને ખુશીના ગીત ગાતા હોય છે, એટલે કે કલરવ કરતા હોય છે, ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય છે। કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ દુનિયા પર મુસ્કુરાતી है, એટલે કે છે કે કળીઓ પોતાની પાંખડીઓના દ્વાર ખોલીને દુનિયા સામે શું કરે છે? હસે છે। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, એટલે કે છે જે સુગંધ છે એ ઘરની શું થઈ જાય છે? ચારે બાજુ ફેલાઈ જતી હોય છે। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, એટલે કે છે હે પ્રભુ આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાવાળા આ બધું જોઈને અમને તમારી યાદ આવે છે। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, એટલે કે છે કે આ જે વરસાદના ટીપા હોય છે એ શું કરે છે? ધરતી ઉપર પડે છે। એટલે કે છે કે વીજળી ચમકે છે। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, એટલે કે છે કે વનમાં બગીચામાં ખેતરોમાં બધોમાં શું થાય? લીલી હરિયાળી લીલો પાક કેવો થાય છે? લહેરાતો હોય છે। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, એટલે કે છે કે આ ઠંડો પવન ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે તો કે હે આ જગની રચના કરવાવાળા હે સર્જનહાર પ્રભુ, આ બધું જોઈને અમને તમારી યાદ आवे छे। बच्चों, ये कविता है, उसमें आपको सिर्फ ध्यान से सुनना और 2 बार पढ़ना है। अब लिखना कुछ नहीं है अभी, जब लिखना होगा तब मैं आपको इस नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी। थैंक यू।